हेलो फ्रेंड्स, हम सब लोग जा रहे हैं बाहर। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं बहुत अच्छी जगहों को बहुत एक्सप्लोर करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये तो अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे घर से। तो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम फिर आगे निकलेंगे। और हम पहुंच गए हैं अभी, नैनीताल से आगे पहुंच गए हैं और ये हम दो जा रहे हैं बच्चे अल्मोड़ा। बदमाशी कर रहे हैं। हमें कम से कम 12 घंटे पूरे लग गए यहाँ पहुँचने में। क्या हो गया ये? तो हम पहुँचे हैं अभी अल्मोड़ा और यहाँ पे हम करेंगे डिनर। ये ईशान जो है नमस्ते कर रहा है यहाँ पे सब लोगों शांत को। मोदी है ये। इन्होंने दिए भांग की बहुत चटनी। टेस्टी होती है ये। ये है और भांग की ये चटनी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सादा खाना है, बिल्कुल घर के जैसा। और दाल और सब्जी है। तो अब हम आए हैं यहाँ पे, ये जागेश्वर धाम में। यहाँ पे हम रात में स्टे करेंगे और मॉर्निंग में मैं आपको एक मंदिर में विज़िट कराऊंगी। तो मॉर्निंग में हम देखते हैं। ये ईशान जो है टीवी चलाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये हमने रूम लिया हुआ है नाइट स्टे के लिए। और ये भैया की शॉप है, जिनका रूम है उनकी नीचे शॉप भी है ये। तो बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, इतनी ठंड हो रही है कि जैकेट भी काम नहीं कर रही है। तो ये है जागेश्वर धाम मंदिर और ये अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो अभी मंदिर खुला है तो हम लोग जल्दी से आ गए दर्शन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। और ये गणेश भगवान जी हैं। और इसके बाद एक और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, ये नंदी भगवान जी हैं। तो ये यहाँ पे जो है 125 मंदिरों का यहाँ पे संग्रह है। और छोटे छोटे ऐसे 125 यहाँ पे शिव जी के मंदिर हैं। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है इस जागेश्वर धाम को। तो अभी पंडित जी यहाँ पे सफाई कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है एकदम। और ये है मृत्युंजय मंदिर। तो इस तरह से कई छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मान्यता है कि जो सबसे पहले हमें ब्रह्मकुंड में स्नान करना चाहिए। और ये देखिए छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे दिख रहे हैं ना। मैं क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है, तो जितना भी हो पॉसिबल हो पा रहा है मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा रही हूँ, इस तरीके से। और ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, इन्होंने बताया है कि हमें किस तरीके से वन बाय वन कहाँ कहाँ पे विज़िट करना है। तो जैसे मैंने भी बताया आपको, ये 125 मंदिरों का संग्रह है यहाँ पे। तो ब्रह्मकुंड में पहले स्नान करने के बाद हमें जो मेन डोर है वहाँ से आने के बाद ज्योतिर्लिंग मंदिर है यहाँ पे, उसमें हमें दर्शन करने होते हैं। उसके बाद हनुमान मंदिर आता है, फिर एक आता है पुष्टि माता मंदिर, फिर मृत्युंजय मंदिर है। उसके बाद हनुमान हवन कुंड होता है, उसके बाद केदार मंदिर है, फिर कमल कुंड है, फिर बटुक भैरव जी का मंदिर है ये वाला। और उसके बाद लास्ट में कुबेर मंदिर के दर्शन कर। और सुबह सुबह देखिए सब पंडित जी सफाई कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सा उनसे भगवान की सेवा करने का मौका हमें मिला। तो हमने भी थोड़ी सी मंदिर की सेवा करी। और उसके बाद हमने यहाँ पर से ये जल भर करके फिर हम गए और हमने थोड़ी सी पूजा करी यहाँ पे। और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से पूजा कराई, आरती कराई। और हम जो भी अपना सामान लेके गए थे हमने सब पूजा करी यहाँ पे। और ये देखिए पूरा नीचे जो है वो चांदी का बना हुआ है। कैमरा लगा हुआ है बाद में ये वृंदावन का चंदन है। अच्छा, वृंदावन से आया है। और अब हम गए हैं, ये हमने सारे छोटे छोटे मंदिर थे उनमें सब में पूजा कर ली। अब ये बटुक भैरव जी के मंदिर में हम आ गए हैं। और इसके बाद अब हम जाएंगे कुबेर ले महाराज आया। के मंदिर में। जय भोलेनाथ की। ये है प्राचीन कुबेर मंदिर। और यहाँ पे भी बहुत अंधेरा हो रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है अभी। और इनके कपाट भी बंद थे, हमने बाहर से ही इसमें पूजा करी।
अब हमें 5:30 हो रहे थे, लेकिन अंधेरा बाहर बहुत हो रहा था, पर आसमान बिल्कुल साफ था। यहाँ बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं है, तारे टिमटिमा रहे थे एकदम। तो अब हम पहुँच गए हैं, करीब टाइम हो रहा है 7 बज रहा था इस समय, और हम पहुँच गए गोलू देवता के मंदिर। ये गोलू देवता हैं और गोलू देवता चितई देवी हैं। ये घंटियों का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये अल्मोड़ा ज़िले में ही ये मंदिर भी है। और यहाँ पे जो है गोलू देवता को कहते हैं कि ये न्याय के देवता होते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस हैं। तो अगर कभी आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइए, आपकी यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई फीस नहीं है, लेकिन बस ये भगवान ही है जो आपको न्याय दिला सकते हैं। तो अगर आपको कहीं कुछ ऐसी समस्या है आपके जीवन में जहाँ पे आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर इस मंदिर में आइए। लोग यहाँ पे पर्चियों में अपनी विश लिखते हैं, अपनी परेशानियाँ लिखते हैं। देखिए कितने पर्चियाँ यहाँ पे टंगी हुई हैं, और लोग स्टैम्प पेपर पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं और यहाँ पे टांग लेते हैं। और ये गोलू देवता जो हैं भगवान इनकी परेशानियों को सुनते हैं, उसको दूर करते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब हम यहाँ पे जलाते हैं घंटी, उस मनोकामना पूरी होने पे। तो इस तरह से यहाँ पे इतनी घंटियाँ आपको दिखेंगी पूरे मंदिर में, चारों तरफ कोई जगह नहीं बची हुई है, मतलब हर जगह घंटियाँ बंधी हुई हैं, और इतनी सारी ये लोगों की विश लगी हुई हैं यहाँ पे। तो मतलब आपकी हर मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो ये लिखा भी है यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी मैंने भगवान से माफ़ी मांगी और मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ही ली। ये गोलू देवता का मंदिर है, ये बैल के ऊपर ऐसे बैठे हुए, ये भी शिव जी का ही एक अवतार है। और यहाँ पे पंडित जी ने हमको पूजा करवाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोलू देवता के मंदिर में पूजा करी। उनको गोल्च देवता भी कहते हैं। और ये चितई देवी हैं साथ में इनके। और इस मंदिर में भी हमने पूजा करी, यहाँ पे चितई देवी के मंदिर में। घंटे इतने बड़े बड़े घंटे लगे हैं, 2000 किसी ने 12 में लगाए हैं, कोई 2008 से लगा हुआ है। मैंने कई घंटियों में देखा। तो बहुत पुराने पुराने घंटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े घंटे भी लगे हुए हैं। जब भी आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। इस मंदिर में आप अपनी चिट्ठी भिजवा भी सकते हैं, और ये गोल्ज देवता जो है वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम जो है अपने की तरफ निकले, और ये देखिए रास्ते में बहुत सारा फॉग भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब धूप आती है तो आसमान एकदम साफ़ होता है, बहुत तेज़ एकदम कड़कती धूप आती है, तो जितनी भी ठंडक होती है एकदम गायब हो जाती है बिल्कुल जब धूप होती है तो। और नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ठंडा हो रहा था। ये देखिए पत्थर भी कैसे नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बरसात के दिनों में आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अब हम पहुँचे हैं कैंची धाम, और ये बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। इस आश्रम में चारों तरफ बहुत ही हरियाली है और बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कोई आपको बाहर से कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इस आश्रम में बहुत बढ़िया तरीके से मतलब रह सकते हैं। और ये भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है ये कैंची आश्रम, और ये नीम करौली बाबा का आश्रम है। और ये नीम करौली बाबा को जो है हिंदू गुरु के रूप में भी ये लोग पूजते हैं। ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कई चमत्कार भी करे हैं। तो इसके बाद हम दर्शन करने आए ये हनुमान धाम। ये हनुमान धाम जो है ये रामनगर में है, किशनपुर में छोई एक जगह है, वहाँ पे ये हनुमान मंदिर है। ये हनुमान जी का पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे बजरंग बली के 9 रूप और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप कभी इस तरफ पे आएँ तो देखिए इनके कई रूपों के यहाँ पे दर्शन हैं, 21 रूपों के यहाँ पे इनके दर्शन हैं। तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करिए। लास्ट में मैंने विज़िट किया ये गर्जिया माता का मंदिर है। ये बंदर ने यहाँ पे इनके केले ले लिए हैं। नहीं, भगवान जी को भी चढ़ाना ही था। ये क्या है? तो बंदर तो अपना सामान लेके जाएगा ही, तो उसने ले लिए, फिर कोई नहीं। तो हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं अब आगे।
तो ये है गिरिजा देवी का मंदिर। ये माँ पार्वती का मंदिर है जो हिमालय की पुत्री गिरिजा थी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम गर्जिया पड़ा। और ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में रामनगर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। इसके चारों तरफ कोसी नदी है और यहाँ पे भी आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक चुन्नी बांधिए बोल करके, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें उसको खोलने के लिए आना पड़ता है और उसका और माँ गिरिजा देवी के दोबारा दर्शन करने होते हैं, तभी हमें वो पुण्य प्राप्त होता है। और ये चारों तरफ से कोसी नदी है इसके, और ये करीब 100 फीट की ऊंची चट्टान पे एक टीले पे ये मंदिर जो है स्थित है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी आज जब हम लोग गए हैं तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं हो रही थी, थोड़ी भीड़ कम थी, तो हमने जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए। ये है भैरव बाबा का मंदिर, और ये मान्यता है कि भैरव देव की पूजा करने के बाद ही गिरिजा माता की पूजा जो है तो संपन्न मानी जाती है। तो ये नदी में थोड़ा जो है इशिता ईशान लोग ने इंजॉय किया, और फिर हमारी जो है दर्शन करके हम यहाँ से फिर घर के लिए अपने निकल गए। तो ये था मेरा छोटा सा एक ब्लॉग जिससे मैंने आपको कुछ जगहों के मंदिरों के, बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिरों के दर्शन कराए हैं। और कभी आप इन जगहों पे जाएं तो ज़रूर इन मंदिरों में दर्शन करने जाइएगा। और कैसा लगा मेरा छोटा सा ये वीडियो, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बैग हम अपना सब सामान ले आए हैं और अब हम घर पहुंच गए हैं। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।